अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बारिश और आफत समावी की सूरत में अहदेदारान मौजूद रहें, ट्रैफिक और दीगर मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। रेवंत रेड्डी ने आला सतह इजलास में हुक्काम को दी हिदायत। राहुल गांधी RSS और BJP की फ़िरक़ापरस्त एजेंडे के खिलाफ कर रहे हैं जिद्दोजहद, कांग्रेस से सीनियर लीडर अहमद राव ने किया दावा। चिंतलगुड़ा जेल में महरूज BRS लीडर बालका-सुमन से साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की मुलाकात। रेवंत हुकूमत पर तनक़ीद, नौजवानों को रोजगार देने और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का भी किया मुतालबा। तेलंगाना में नए तालीमी साल का आज आगाज़ हो गया। स्कूलों में आज सुबह तलबा और तालिबात के साथ सरपरस्तों और वालिदैन की देखी गई बड़ी तादाद। इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका, अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून बरोज़ जुमा स्विट्ज़रलैंड में होगी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद मार्केट की सूरत हाल हुई बेहतर। हेडलाइंस आपने देखी। रुपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। रेवंत रेड्डी ने बारिश और आफात समावी की सूरत में हंगामी मनसूबे के सिलसिले में आला सतह इजलास मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर ने मानसून के पेश नज़र रियासत के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स और ज़ख़ायर आब की सख्त निगरानी और एहतियाती इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स और ज़ख़ायर आब की देखभाल मेंटेनेंस से मुताल्लिक़ मैनुअल की गाइडलाइंस की बुनियाद पर की जाए। मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स की जिम्मेदारी ही कि वह ज़ख़ायर आब पर नज़र रखे। चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया कि आला हुकाम की इजाज़त के बगैर कोई इंजीनियर अपना मुकाम छोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की देखभाल और गेट्स की मरम्मत के लिए फौरी तौर पर फंड जारी करने की हिदायत दी ताकि मानसून के दौरान हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमट सकें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 9 जून को मुनक़िदा इजलास में मानसून के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी गई, लेकिन 9 जून की बारिश के दौरान बाज़ अहदेदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और अतराफ़ के इलाकों में म्युनिसिपल पुलिस के दरमियान बाहमी तालमेल का फुक़दान है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आए। उन्होंने ट्रैफिक जाम के शिकार इलाकों में ट्रैफिक के बेहतर बहाव के हवाले से पेशगी मनसूबाबंदी की भी हिदायत दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद राव ने केरल के साबिक़ चीफ मिनिस्टर पीयूष जैन के बयान की मज़म्मत की। साथ ही भी कहा कि राहुल गांधी RSS और BJP के फ़िरक़ापरस्त के एजेंडे के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका सबको साथ देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये भी कहा कि RSS का एजेंडा मुल्क के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और RSS they want to divide this country. That's why India Alliance only to counter Narendra Modi, RSS and BJP. But after he is losing in Kerala as a chief minister, he is unnecessary blaming against criticizing Rahul Gandhi. It is not correct. He is rightly every small party also, regional party also, come together, India Alliance, and fight against the fundamental party like Narendra Modi, RSS and BJP. This is the only solution. I am strongly condemning whatever the statement has. BRS लीडर बालका-सुमन जो कि चिंतलगुड़ा जेल में महरूज हैं, उनसे मुलाकात के लिए साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली पहुंचे। इस मौके पर दीगर BRS लीडरान भी उनके हमरा मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में महमूद अली ने रेवंत हुकूमत पर तनक़ीदें की और ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत रोज़गार के मौक़े फराहम नहीं कर रही है और आवाम से किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया गया। आपसे मिलने के लिए आए थे। जेल में रहना तो हमारा आज नहीं 14 साल मूवमेंट चलाकर कई बार जेल में आए थे। आज हमारे लिए नई बात नहीं है। ऐसे जेल तो बहुत बार हम देख चुके हैं और जेल में रहने पर हमें कभी भी घबराहट नहीं होती और हम डरने वालों में से नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर से यही गुजारिश करता हूं, आप जो हमारे लीडर्स को जो सिंगरेनी इशू के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगरेनी में जो घपले हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, कोयले में जो फ्रॉड हो रहे हैं, हर तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। सुमन साहब मीटिंग के अंदर गए थे,
पर्सनल मीटिंग के अंदर बात कर रहे थे, और बात करने पर, हकीकत मालूम करने पर, हकीकत में बात करने पर उन्हें अरेस्ट किया गया। दुख की बात है, क्योंकि हर एक की फैमिली होती है। हमारे लीडर्स को तो डर की बात नहीं है, आप जितने बरस जेल में डालना डालो, मगर उनकी जो फैमिली है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए खराब बात है। तो इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं, सिंगरेज के स्टाफ के साथ इंसाफ होना चाहिए। सिंगरेज में जो 40 लाख टन कोयला घपला किया गया है और बेहिसाब हर तरीके से सिंगरेज वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं सिंगरेज के एम्प्लॉइज के साथ इंसाफ किया जाए। और ख़ास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि साइंटिस्ट सब हमारे स्टेट के हैं, वो खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि फौरन इसके ऊपर वाइट पेपर जारी किया जाए और डिटेल इसकी इंक्वायरी किया जाए। और हुकूमत से यही बात कहना चाहता हूं कि कोई हक की बात करता है, कोई इंसाफ की बात करता है, तो आवाम के मसाइल के बारे में बात करता है, खासतौर से सिंगरेज के एम्प्लॉइज के बारे में बात करता है, तो उसे अरेस्ट किया जाता है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और अरेस्ट से हम डरने वाले नहीं है। 2.5 साल देख चुके हैं, अभी 2.5 साल में हजारों लोगों को अरेस्ट कीजिए आप, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेफिनेट हम इसका मुकाबला करेंगे और जहाँ सिंगरेज एम्प्लॉइज के साथ। तेलंगाना में नए तालीमी साल का आज बाकायदा आगाज़ हो गया। स्कूलों में आज सुबह सरपरस्त वालिदैन की बड़ी तादाद अपने बच्चों को छोड़ने के लिए पहुंची। हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन लेख ने मनाजिर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए जो कि आबिड्स और दीगर स्कूलों के हैं। बच्चों में भी नए तालीमी साल के हवाले से जोश व खरोश वाज़ेह तौर पर देखा गया। गर्माई तातीलात के बाद आज पहला दिन होने से सुबह के औकात में ही सड़कों पर ट्रैफिक देखी गई। स्कूली तलबा और तालिबात को छोड़ने बड़ी तादाद में सरपरस्त आमद व रफ्त में मसरूफ़ देखे गए। तेलंगाना हुकूमत के फैसले के मुताबिक सरकारी स्कूलों में नाश्ते की सरबराही शुरू होगी। राजभवन में वाक़ सरकारी स्कूल को रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर पार्टी कायदीन पहुँचे और बच्चों के साथ नाश्ते में शिरकत की। इस मौके पर स्कूली तलबा ने भी हुकूमती इक़दामात के हवाले से अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। టిఫిన్ అనేది ఇనాగ్రేట్ చేశారు స్కూల్లో. సో మార్నింగ్ మాకు టిఫిన్ చేసి వచ్చేసరికి మాకు టైం అనేది లేట్ అవుతుంది స్కూల్కి. సో దానివల్ల చదువుకోవడం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. కొన్నిసార్లు తినకుండానే వచ్చేస్తున్నాము. సో దానివల్ల గవర్నమెంట్ దీన్ని యాక్షన్గా తీసుకొని మంచిగా మాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చినట్టుగా అనుకోవచ్చు. మంచిగా టిఫిన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మంచిగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ వల్ల మేము అనేది మంచిగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. టిఫిన్ చాలా బాగుంది. निज़ाम म्यूज़ियम पुरानी फिली हैदराबाद में माह मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत और हैदराबाद में मुहर्रम के महीने के हवाले से नुमाइश का इनेकाद किया गया। आसिफ जाहिद और उसके बाद से हैदराबाद में मुहर्रम के मौजू पर मुनक़िदा इस नुमाइश में तहज़ीब व सखावत और दीगर अशिया को नुमायाँ तौर पर पेश किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने मीडिया से बातचीत भी की। On behalf of Muharram Festival, we are organizing a 1 week Muharram exhibition, which is from Karbala to the Qutub Shahi's period to Asaf Jahi dynasty, the transition period, and as well as contributions of Qutub Shahis as well our Nizam's dynasty, and the cultural contribution of different phases of different people participation, and everything is we can see in the display of our exhibition. It is meant for 1 week. निज़ाम म्यूज़ियम पुरानी हवेली में मुहर्रम के आमद से कबल एक यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगाया गया, जिसमें इस एग्ज़िबिशन को लगाने का मकसद ये है कि मुहर्रम के ताल्लुक़ से जितने आशुरखाने जात अलमे मुबारक तमाम चीज़ें जो निज़ाम सरकार के दौर में हुआ करते थे और आज भी कई उसमें कायम दायम है, और कई ऐसे तबरुकात है जो आमतौर पे हमको ज़ियारत के लिए मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर ये लगाया गया है। और इसको आने वाले सैटरडे तक यानी कि 20 जून तक जो है इसको फ्री रखा गया है। ये आवाम के लिए फ्री दाखिला रहेंगे? या आवाम के लिए फ्री दाखिला रखा गया है, तो जो कोई भी इसको मुशाहिदा करना चाहते हैं।
पुराने शहर हैदराबाद के इलाके अकबर बाग में दो पड़ोसियों के दरमियान कपड़ों को सुखाने और पानी आने की शिकायत के बाद झगड़ा हो गया। बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में मुदाखलत की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। पुलिस हुकाम ने इस हवाले से मीडिया को बयान दिया और ये भी कहा कि शहर हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा और अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस तमाम मुमकिन कोशिशें जारी रखेगी। आज चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट में अकबरपेट में एक इशू हुआ जिसके अंदर दो नेबर के बीच में झगड़ा हुआ। इसमें दोनों के नाम है धर्मेंद्र एंड सेकंड नेबर इज़ इमू। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला मॉर्निंग में इमू ने जो है वहाँ पे वॉश क्लोथ्स वहाँ पे ड्राई करने के लिए रखे थे, तो उसका जो पानी है वो धर्मेंद्र के घर में आ रहा था, तो उसकी वजह से दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा हुआ। बाद में अगेन नाइट में दोनों के बीच में फिर से उसी इशू के बारे में फिर से झगड़ा हुआ। उस टाइम पे इमू और उसके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से धर्मेंद्र को मारा गया और उसके फैमिली को मारा गया। तो उसके बारे में कुछ लोग यहाँ पे जमा भी हुए थे। इसके अंदर पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जो धर्मेंद्र है उसकी तरफ से पिटिशन यहाँ पे लिया और उसके बारे में एफआईआर भी रजिस्टर यहाँ पे किया जा रहा है। उसमें जो भी है स्ट्रांगली हम लीगल एक्शन भी लेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे किसी भी तरह का जो सिचुएशन है वो पूरा पीसफुल है। दोनों कम्युनिटी की तरफ से, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों कम्युनिटी लीडर्स और साथ में जो पब्लिक है वो पुलिस को सहयोग कर रही है। ये यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो मैं सारे आवाम से, सारे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना भेजें। कोई भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का निगेटिव या फॉल्स मैसेजेस या कोई भी कम्युनल मैसेज यदि फैलाते हैं तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से उसके अगेंस्ट केसेस रजिस्टर किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है और पीसफुल है। यहाँ पे किसी भी तरह का भी कोई भी क्राउड नहीं है, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। गोलकुंडा पुलिस ने चांदी मसूद कत्ल केस के सिलसिले में पेशरफ करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हालिया दिनों में पेश आए सनसनीखेज कत्ल केस को कामयाबी के साथ हल करते हुए वारदात में मुलविस 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शेख महबूब उर्फ मसूद चांदी 26 साल के तौर पर हुई। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस हुकाम ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। दोपहर को 3 बजे एक कत्ल का वारदात गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुमारवाड़ी छोटा बाज़ार के इलाके में पेश आया था। वो हम लोग सैयद इस्माइल नामकारी कंप्लेनेंट पे पास हमने कंप्लेंट लिया था। कंप्लेंट लेके तहकीकात जारी कर रहे थे। वो तहकीकात के अंदर ये 4 मुजरिमान गिरफ़्तार हुए हैं। शेख जाहिद, जीशान नवाब और आमिर नवाब और नफीज़ सुल्ताना, ये लोग इसमें कत्ल में पेश आए थे। ये लोगों के पास हम लोग इंट्रागेट करें तो वो जुर्म कबूल करे हैं लोग चारों। जाहिद अब एक आयरन रॉड लेके अपने चांदी मसूद को पे हमला किया था और जाबिर ने अपना तलवार एक डैगर लेके अपने चांदी मसूद के ऊपर चले गया था और आमिर और उसकी माँ नफीस सुल्ताना ये लोग भी बैट से उसके ऊपर अटैक किए थे। इसके दरमियान उनका फादर जो इस्माइल कंप्लेनेंट था उसको भी राइट हैंड पे तो ज़ख्मी हुए थे। वो लोगों को भी दवाखाने को भिजाया गया है। ये लोग हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अंजया के सदारत में उनके सब इंस्पेक्टर्स और उनके क्राइम स्टाफ पूरे गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के पूरा स्टाफ ने अच्छा एक कारनामा पेश करके इस मुजरिमों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके अपने अदालत में पेश किया गया है। वो लोग जो इस्माइल जो नामकारी है, उनका बाबा जो अपने चांद मसूद का बाबा बोल रहा था कि अफू बोल के, मगर जिस दिन ये अपना कत्ल का वारदात पेश आया है उस दिन तो अफू नहीं था स्पॉट पे। ये 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले अफवाह के डरा रहा था बोल के बोल रहे थे। उसमें भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसका रोल क्या है बोल के। अभी बाकी है, तहकीकात अभी चल रहा है। आज तक हमारे पुलिस में इसके बारे में तो हमारे इल्म में नहीं है। जैसा कि 12 तारीख के दिन जो कत्ल का वारदात पेश आई उसके बाद ही हम लोगों को पूरा मालूम हो रहा है। कभी राजेंद्र नगर पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने एक शख्स को गाड़ियां चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। आरामगढ़ और दीगर इलाकों में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई और चोरी की गई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को तफसील बताई। गिरफ्तार शुदा शख्स 16 केसों में पुलिस को मतलूब बताया गया। कल व्हीकल चेकिंग में एक सस्पेक्ट पर्सन
गोविंदप्पा कुड़कीजे सुनील बोल के, इसका अलियास कट्टप्पा, ये कर्नाटका नेटिव है ये। तो वो व्हीकल रोक के उसको वेरीफाई किए और सस्पेक्ट के इसमें उसको कस्टडी में लेके वेरीफाई किया तो टोटल 10 व्हीकल्स वो कन्फेस किया और 10 गाड़ी भी हम रिकवर किए और टोटल केसेस उनके ऊपर चेक किए तो टोटल 16 केसेस में वो इन्वॉल्व है। तो वो जहाँ पे भी लोग उनके व्हीकल पार्क करके जाते हैं वहाँ से वो गाड़ी चुरा लेके इधर बाई फेक की और अगर से कोई लॉक नहीं किए तो वो गाड़ियाँ चुरा के वो फिर बेच के पैसा कमाने के उसमें वो ट्राई करता है। तो टोटल अभी 10 व्हीकल्स उसके पास से हम रिकवर किए और उसको कोर्ट में भी। और अब बात मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात हैदराबाद ने कहा कि आने वाले 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में हल्की सी औसत बारिश होगी, जबकि खासतौर पर शुमाल मशरिक़ और वस्ती अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। साल उससे कई ज़िला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। आइंदा 2 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी, ताहम उसके बाद अगले 3 दिनों में दर्जा हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी मुतवक्को है। आज से कल सुबह तक आदिलाबाद, कुमरंभी, मासिवाबाद, मंशरियाल, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भदादरी, कोतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजिरी, वखाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगलांबा, गदवाल अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश मुमकिन है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। कल के लिए भी कई अजला में बारिश की पेशकयासी की गई। महकमे ने कहा कि बाज़ अजला में इस दौरान शदीद बारिश मुमकिन है। हैदराबाद समेत दीगर इलाकों में भी आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बढ़ते हैं चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमन मुआहदा तय पाने के ऐलान के कुछ देर बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। मैं अपना हरमुज़ की बगैर किसी फ़ीस की अदायगी के फौरी तौर पर खोलने की मुकम्मल इजाज़त देता हूँ और इसके साथ अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के फौरी ख़ात्मे को भी मंजूरी देता हूँ। ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया भर के जहाज़ अपने इंजन स्टार्ट कर दें। उन्होंने लिखा कि लेट दी ऑयल फ्लो, यानी तेल की फराहमी जारी रहने दी जाए। और आपको बताते चले कि तवील मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया और फ़रीक़ैन ने लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशी महसूस हो रही कि तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया अमन मुआहदा कामयाब रहा। दोनों फ़रीक़ैन ने लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौरी और मुस्तकिल फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया है। अब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड में होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मौके पर हम अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। हम इस सालिसी के अमल में अपने बरादर मुल्क क़तर की क़यादत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिसकी मदद की वजह से मुआहदे तक हम पहुँचने में कामयाब रहे। ख़ासतौर पर सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने इस हवाले से गैर मामूली किरदार अदा किया गया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआहदा तय पाने के बाद सालिसी टीमें आइंदा हफ्ते के दौरान इजलासों का इनेकाद करेंगी। और इस दौरान ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि क़तर के सालिसों ने तेहरान में अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मसौदे पर इत्तेफ़ाक़ के लिए तकरीबन 14 से 15 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि इस मुज़ाकराती अमल में बहुत वक्त लगा। क़तरी वफ़द ने भी ताउन किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त मतन पर बातचीत को हतमी शक्ल दी गई। ईरान की जानिब से हतमी तरामीम भी पेश की गई। बिलाखिर इन तरामीम को कबूल भी किया गया और इस्लामाबाद याददाश्त मुआहदे के मतन को ख़तई शक्ल दी गई। हतमी मुआहदे पर अब 60 दिनों के अंदर मुज़ाकरात होंगे और इस दौरान ईरान को कई उमूर पर बात करना है और इसकी अवलिन तरजीह उस पर आए तमाम पाबंदियों का ख़ात्मा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गई। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में $4 की कमी आई, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $83.70 फ़ी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद होगी, जिसके बाद से तेल की कीमतों में कमी आ चुकी है। और अब आखिर हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। बारिश और आफत समावी की सूरत में अहदेदारान मौजूद रहें, ट्रैफिक और दीगर मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। रेवंत रेड्डी ने आला सतह इजलास में हुक्काम को दी हिदायत। राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी की फ़िरक़ापरस्त एजेंडे के खिलाफ कर रहे हैं जिद्दोजहद, कांग्रेस से सीनियर लीडर अहमद राव ने किया दावा। पिंतलगुड़ा जेल में महरूज BRS ने बालका सुमन से साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की मुलाकात।
रेवंत हुकूमत पर तनकीद, नौजवानों को रोजगार देने और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का भी किया मुतालबा। तेलंगाना में नए तालीमी साल का आज आगाज़ हो गया। स्कूलों में आज सुबह तलबा और तालिबात के साथ सरपरस्तों और वालिदैन की देखी गई बड़ी तादाद। इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका, अब हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी, अमरीकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुमा स्विट्ज़रलैंड में होगी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद मार्केट की सूरत हाल हुई बेहतर। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।